कभी ये सोचा है कि हम सबके अस्तित्व की संभावना असल में कितनी कम थी? ये कहानी सिर्फ हमारे माता पिता या दादा दादी तक की नहीं है। नहीं, ये कहानी उससे कई ज्यादा गहरी, पुरानी और सच कहूं तो अविश्वसनीय है। देखिए, हमारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। हम सब उन लोगों के वंशज हैं जो इतिहास के सबसे बड़े खतरों, महामारियों और भयानक युद्धों से बचकर निकले। हमारे हर एक पूर्वज ने हर मुश्किल को पार किया ताकि हम आज यहाँ हो सके। आज हम उसी असंभव श्रृंखला की बात करने वाले हैं। अस्तित्व की एक ऐसी कड़ी जो हजारों सालों के जानलेवा खतरों के बावजूद कभी टूटी नहीं। और यही वो वजह है कि आज हम और आप मौजूद हैं। एक पल के लिए सोच के देखिए, एक तरफ हमारे वो पूर्वज थे जिनका सबसे बड़ा सपना बस अगला सूरज उगता देखना था, और दूसरी तरफ है हम अपनी इस मॉडर्न दुनिया में। है ना कितना बड़ा फर्क? ये जो हजारों सालों का फासला है ना, यही हमें बताता है कि हमारा होना कितना कितना असाधारण है। तो सबसे जरूरी बात यही है, हमारे और उस पहले इंसान के बीच इस लंबी कड़ी में अगर सिर्फ एक भी इंसान वक्त से पहले मर जाता या किसी भी वजह से संतान पैदा नहीं कर पाता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारा पूरा अस्तित्व एक अटूट, नाजुक सी श्रृंखला पर टिका है। तो ये हैं मानव इतिहास की वो 5 सबसे बड़ी चुनौतियां जिनसे हमारे पुरखों को गुजरना पड़ा। चलिए एक एक करके इन परीक्षाओं को समझते हैं, एक उल्टी गिनती के साथ। तो हमारी गिनती में 5वें नंबर पर है हिमयुग, यानी आइस एज। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुदरत ही सबसे बड़ी दुश्मन थी। उस वक्त जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। हर दिन कड़ाके की ठंड में जम जाने का डर, भूखे पेट सोने का डर, या फिर किसी खूंखार जानवर का शिकार बन जाने का खतरा। एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि दवा जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। और ये मुश्किलों भरा संघर्ष आज से लगभग 20,000 साल पहले अपनी चरम पर था। उस दौर में सिर्फ जिंदा रह जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत थी। अब आते हैं चौथे नंबर पर, और ये है कृषि की शुरुआत। सुनने में तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की लगती है ना? लेकिन इस तरक्की ने अपने साथ कुछ नए और अनदेखे खतरे भी पैदा कर दिए। हुआ ये कि एक जगह बसने और खेती करने से नई नई परेशानियां खड़ी हो गई। हाँ, लोगों के पास खाने को तो था, लेकिन अक्सर एक ही जैसा खाना मिलता था, जिससे कुपोषण फैलने लगा। और चूंकि सब एक साथ एक ही जगह रहते थे, तो बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती थीं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है 13वीं शताब्दी का मंगोल आक्रमण। ये इतिहास के सबसे क्रूर और विनाशकारी हमलों में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चंगेज खान की फौजें किसी तूफान की तरह आगे बढ़ती थीं। वो जिस भी शहर या गांव से गुजरते, उसे पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देते। उस वक्त अगर कोई गलत समय पर गलत जगह पर है, तो उसका मतलब सिर्फ मौत था। अंदाजा लगाइए कि उन हमलों में पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 10% हिस्सा खत्म हो गया था। 10%, मतलब हर 10 में से एक इंसान। और हमारे पूर्वज वो उस 90% में थे जो किसी तरह बच निकले। और अब दूसरे नंबर पर मानव इतिहास की सबसे जानलेवा महामारी, द ब्लैक डेथ। 14वीं सदी में इस एक बीमारी ने पूरे यूरोप को लगभग खत्म ही कर दिया था। ये आंकड़े देखिए, यूरोप की 30 से 60% आबादी इस एक महामारी में खत्म हो गई। कुछ जगहों पर तो आधे से ज्यादा लोग मारे गए। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं से फैली, और इसके लक्षण इतने भयानक थे कि कुछ ही दिनों में मौत पक्की थी। उस वक्त लोगों के पास इससे बचने या लड़ने का कोई तरीका नहीं था। समाज टूट रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो बच गए। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 पर, वो घटना जिसने इंसानियत को विलुप्त होने की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये खतरा था एक सुपर वॉल्केनो का। आज से लगभग 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा नाम का एक महाज्वालामुखी फटा। ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं था, इसके एक विस्फोट में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत थी। उस विस्फोट से इतनी राख निकली कि उसने आसमान को एक काली चादर की तरह ढक लिया और सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। तापमान अचानक से गिर गया, पेड़ पौधे मरने लगे और पूरी की पूरी फूड चेन ढह गई। इस महाविनाश के बाद क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंसान बचे होंगे?
पूरी पृथ्वी पर इंसानों की आबादी घटकर सिर्फ 3000 से भी कम रह गई थी। जी हाँ, ये सच है। पूरी धरती पर बस कुछ हजार लोग। आज दुनिया में जो 8 अरब से ज्यादा इंसान है ना, वो सब उन्हीं कुछ लोगों की औलाद हैं। मतलब इंसानियत खत्म होने के बिल्कुल कगार पर थी। तो ये है वो पूरी श्रृंखला। टोबा ज्वालामुखी की राख से लेकर हिमयुग की बर्फ तक, जानलेवा प्लेग और क्रूर युद्धों से गुजरते हुए हर पीढ़ी ने अपनी लड़ाई लड़ी और जीती। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये तो गणित के हिसाब से एक चमत्कार है। हजारों सालों तक हर पीढ़ी का हर बड़ी चुनौती से बच निकलना सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है, पर ऐसा हुआ। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे पूर्वजों ने अपनी लड़ाइयां लड़ी और जीती। इस श्रृंखला की अगली कड़ी यानी हम और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियां, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?